ये देखो अंकिता, ये सारा पार्किंग एरिया है। ये तो पूरा रेडी हो चुका है, बस ये फ्लोरिंग बाकी है। काफी जल्दी काम हो गया। लास्ट टाइम आई थी तो कुछ भी नहीं था। अंकल जी, अरे साहब हम ये क्या कर रहे हैं? मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे ये राहुल इन अंकल के पैर क्यों छू रहे हैं? अगर ये यहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं तो ये राहुल इनके पैर क्यों छू रहा है? अरे अंकल जी आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ पे ये मजदूरी का काम क्यों कर रहे हो? अरे आपका तो इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, कहाँ गया? मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ वो रेस्टोरेंट पे ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई और दुकान खुल गई है शायद। मेरा रेस्टोरेंट था? ये साहब आपको ये किसने बताया? और आप है कौन? आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? अरे अंकल, लगता है आपने मेरे को पहचाना नहीं। नहीं बेटा, मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना। याद कीजिए, मैं आपके रेस्टोरेंट के बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, आप अचानक आए थे। आपको लगा कि मैं भूखा हूँ तो मेरे को आपने फ्री में खाना खिलाया था, मेरे मना करने के बावजूद भी। और मैं बेशर्मों की तरह आपके यहाँ पे रोज आने लगा था सिर्फ खाना खाने के लिए, और आपने कभी मेरे को मना भी नहीं करा। हाँ हाँ बेटा, मैं तो पहचान लिया। अच्छा, इतने टाइम के बाद मिले हो, कैसे हो? सब ठीक है ना? अंकल जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और ये घर है ना मेरा ही बन रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। भगवान तुम्हारी तरक्की को और बढ़ाए, तुम और कामयाब हो। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। लेकिन आप यहाँ मजदूरी कुछ समझ में नहीं आया अंकल जी। राहुल, ये अंकल कौन है? अंकिता, अंकल जी मेरे को सालों पहले मिले थे। अरे इनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, और एक दिन जब मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, तब मैं इनके रेस्टोरेंट के बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। सुबह से शाम हो गई थी बैठे बैठे, मैं बहुत तंग हो चुका था। तब इन्होंने देखा, शायद इनको लगा कि ये भूखा है, उन्होंने जबरदस्ती अंदर बिठा के मेरे को खाना खिलाया। और देखो, मैं इतना बेशर्म था, मैं इनके यहाँ पे रोज खाना खाने जाने लग गया, और इन्होंने मेरे को कभी भी मना नहीं किया। हमेशा मेरा पेट भर के ही मेरे को घर पे भेजा है, और ना ही कभी मेरे से पैसे मांगे। लेकिन आज इनकी ऐसी हालत देखकर रेस्टोरेंट छोड़कर इधर मजदूरी कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अंकल जी बताइए ना, क्या हुआ है आपके साथ? बेटा, पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा? छोड़ो बेटा, जो किस्मत में लिखा है होता तो वही है ना। मैं भूल चुका हूँ सब बातों को, तुम भी भूल जाओ। अंकल जी, अपना होने के नाते बता दीजिए, आपने मेरी इतनी मदद की है, मेरे को आपको ऐसी हालत में देखकर अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सच कह रहा हूँ। क्या बताऊं बेटा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी पत्नी थी, मेरा बच्चा तो कोई हुआ नहीं। खैर जो भी था, मैं अपने परिवार में खुश था अपनी पत्नी के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा नहीं बदलता, जो किस्मत में लिखा है वही होता है। और बुरा वक्त आने में टाइम लगता, कब अच्छा वक्त बुरे वक्तों में बदल जाए कौन जानता है। बेटा, मैं और मेरी पत्नी मेरा रेस्टोरेंट चलाते थे, अच्छी खासी इनकम थी, सब अच्छा था। लेकिन अचानक रेस्टोरेंट में ही मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया, और मैं उसे लेकर बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया। मैं चाहता था कि किसी भी कीमत पर मेरी पत्नी बच जाए। डॉक्टर ने जो कहा, महंगे से महंगे टेस्ट, महंगे से महंगे इंजेक्शन, मैंने सब कुछ प्रबंध किया। मेरी जमा पूंजी खत्म हो गई तो मैंने अपना रेस्टोरेंट भी बेच दिया। मेरी पत्नी पूरे 1 महीने वेंटिलेटर पर रही। सब 1 महीने बाद भी मेरी पत्नी को होश नहीं आया, तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े डॉक्टरों के कि किसी भी तरीके मेरी पत्नी को बचा लो, लेकिन ईश्वर को शायद यही मंजूर था। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना मेरी पत्नी बची, ना मेरा रेस्टोरेंट। तो क्या करता? बुढ़ापे में और कोई काम समझ में नहीं आया, तो जो छोटे मोटे काम मिल जाते हैं वो कर लेता हूँ, चाहे मजदूरी का हो, यहाँ तक कि मैं रिक्शा भी चलाया। और बेटा, वैसे भी मेरे को खाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता था, और कोई काम करना नहीं आता था, तो यही काम करना पड़ रहा है। बहुत शौक था मुझे खाना बनाने का, इसीलिए अपना रेस्टोरेंट खोला, जहाँ मैं खुशी से अपने मनपसंद खाना बनाया करता था और अपने ग्राहकों को खिलाया करता था। नहीं रहे वो दिन, ना लगता है कभी वापस आ पाएंगे। हाँ बेटा, जो किस्मत में लिखा है वो कर रहा हूँ। जिंदा रहना है ना, पेट तो पालना है। अंकल जी, जान के काफी दुख हुआ कि आपके साथ बीते समय इतना सब कुछ हो गया। देखिए अंकल जी, मुझे लगता है सब भगवान की ही मर्जी थी, उन्होंने ही जानकर आपको मेरे पास भेजा है,
ताकि मैं आपका एहसान उतार सकूं। एक समय था जब मेरा समय बहुत बुरा था और आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया है, मेरे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। तो आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। साहब आप भी मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मेरी उम्र कितनी बची है? जो बुरा वक्त लगता है, जो अच्छा वक्त था वो गुजर चुका। हम मेरे नसीब में यही दिन देखने के लिए लिखे, तो देख रहा हूँ। बस जब बुलावा आएगा मैं भी चला जाऊंगा। हाँ राहुल, नितेश ने अभी भी एक न्यू रेस्टोरेंट खोला है ना, और वो वैसे भी कह ही रहा था कि उसके पास वर्करों की कमी है। और जब अंकल इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो अंकल का टैलेंट इस तरीके से वेस्ट करने की बजाय आप अंकल को वहीं पे भेज दो ना। अरे हाँ अंकल जी, मेरे दोस्त ने अभी अभी नया रेस्टोरेंट खोला है। आप एक काम करो ना, आप उधर शेफ का काम कर लो। और आपके हाथ का खाना तो लोग कितनी दूर से खाने आया करते थे। बेटा खाना बनाना ही तो मेरा पेशा है, उसी से तो मेरी पहचान है। और अगर मेरे मनपसंद काम मुझे मिल जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। बेटा बेटा अगर तुम्हारे दोस्त के रेस्टोरेंट में मुझे काम मिल जाता है तो मैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। और बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब इतना मुश्किल काम मेरे लिए आसान तो है नहीं, ना ही मेरी मनमर्जी का काम है। बस पेट पालने के लिए ही एक मजबूरी में काम कर रहा हूँ। अगर रेस्टोरेंट में मुझे काम मिल जाता है ना तो बेटा बहुत एहसान होगा तुम्हारा। अंकल जी मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अब मेरा समय आया है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। और वैसे भी आप ये मत सोचिए कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। अरे आपके अंदर तो इतना अच्छा टैलेंट है खाना बनाने का, और आपको कितना शौक भी है। अगर आप वो काम छोड़कर कुछ और करेंगे तो आपका टैलेंट तो वैसे भी वेस्ट हो रहा है। तो इससे बढ़िया आप उसी लाइन में जाइए ना जिसमें आप परफेक्ट हैं। सही कहते हैं लोग, भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, हमेशा वापस लौट कर जरूर आती है। और आज किस तरह से तुम मेरा मनपसंद काम मुझे दिलवा रहे हो तो साफ नजर आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए छोटी सी मदद की थी, कोई भलाई नहीं की थी। बस एक भूखा बच्चा देखकर पता नहीं क्यों दिल में आया कि उसे खाना खिला दूं, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं थी। तो मैं अपना बेटा देखा कि अगर मेरा बेटा भूखा होता तो मैं क्या करता। मैं तो बस इंसानियत के नाते तुम्हें खाना खिलाया। और आज जब मुझे किसी सहारे की जरूरत थी तो तुम बेटे की तरह मेरे सामने आ गए और मुझे नौकरी दिलवा रहे हो, वो भी जो मेरा काम है उसे की। बेटा मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सदा सुखी रहो।